डॉक्टर साहब, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं तो सभी सियासी पार्टियां तैयारियां जोरों पर कर रही है। तो कांग्रेस का क्या चल रहा है? आप भी पूर्व से इच्छुक है औरंगाबाद पूर्व, और माइनॉरिटीज़ को ये सीट छूटना चाहिए, ये कोशिश नेताओं की चल रही है। क्या कामयाबी मिल सकती है इसको? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तमाम चीज़ों को कवर कर रहे हैं औरंगाबाद में। रही बात कांग्रेस की तैयारियों की, तो कांग्रेस ने लोकसभा इलेक्शंस के पहले से ही सब तमाम चीज़ों की तैयारी करना शुरू किया और बहुत हद तक के हम कांग्रेसियों की तैयारी पूरी हो चुकी है इस इलेक्शन को लड़ने के लिए। और औरंगाबाद जो पूर्व विधानसभा है, इससे पहले यहाँ पर कांग्रेस के एमएलए जो एक्स मिनिस्टर राजेंद्र दर्डा साहब 2 बार यहाँ से मुंतखब हुए और अच्छे वोटों से मुंतखब हुए। और 2005 में 2010 में जो इलेक्शन हुए कारपोरेशन के, उन इलेक्शनों में भी कांग्रेस के कारपोरेटर्स इसी हल्के से सबसे ज़्यादा जीत कर आए। तो इसलिए ये जो कांग्रेस की जो सीट है, ये पूर्व विधानसभा, ये कांग्रेस ही को छूटेगी। और हम लोग तो चाहते हैं कि राजन बाबू ने लड़ना चाहिए इलेक्शन, और हमने उनसे बात भी की कि सब आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए, क्योंकि महाविकास आघाड़ी है और ज़रूर हम लोग महाविकास आघाड़ी के शक्ल में इस राज्य में, इस स्टेट में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने उनसे बातचीत भी की, और अगर माइनॉरिटी को ये सीट छूटती है, ख़ास तौर पर मुस्लिम माइनॉरिटी को छूटती है, तो उसके लिए मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ। अगर राजन बाबू यहाँ से नहीं लड़े तो हम लोग ज़रूर इस पूर्व हल्के में कांग्रेस का परचम यहाँ पर लहराएंगे और इस परंपरा को बरकरार रखेंगे औरंगाबाद पूर्व की, कि यहाँ पर ये औरंगाबाद पूर्व जो है कांग्रेस का बाले किला है। ये अभी जो हाल ही में जो एमएलसी के इलेक्शन हुए, इसमें कांग्रेस ने माइनॉरिटीज़ को उम्मीदवार नहीं दिया। विधान परिषद जो है मुस्लिम मुक्त हो गई, वहाँ पर एक भी आमदार नहीं है। तो ऐसे में आप जो बता रहे हैं माइनॉरिटी के नाम पे जो है राजेंद्र बाबू को टिकट अगर मिल गया तो आप नहीं लड़ेंगे, तो आपको नहीं लगता है माइनॉरिटी और मुस्लिम समाज पर अन्याय है? नहीं, जो एमएलसी के इलेक्शन हुए हैं उसमें ये तमाम इलेक्शन संख्या बल के ऊपर होते हैं। तो एक सीट जो है कांग्रेस की वहाँ पर इलेक्ट होकर गई है। अगर और एक सीट, अगर पिछले वक्त 2 सीटें थी हमारी, वो सीट अगर होती तो शायद मुझे ऐसा लगता कि माइनॉरिटी को, ख़ासतौर पे मुसलमान को, उसके अंदर मौका मिलता था। लेकिन पार्टी ने उस वक्त हाईकमांड ने ये तय किया कि डॉक्टर प्रज्ञा सातव जी जो है, राजीव सातव साहब की अहलिया, इनको 2 साल का कुछ 2 से सवा 2 साल का कुछ मौका मिला, इसलिए उनको रिपीट किया। लेकिन वो रिपीट करने के बाद में हाईकमांड ने ये डिसीजन भी लिया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस विधानसभा इलेक्शन में अक़लियतों को, ख़ास तौर पे मुस्लिम समाज के लोगों को यहाँ पर टिकट दिए जाएंगे विधानसभा में, विधानसभा के अंदर, और इलेक्टिव मेरिट के हिसाब से वो टिकट दिया जाएगा। जो कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता है, कांग्रेस से कई सालों से जुड़ा हुआ है, वो तमाम लोगों को जानता है, अपने हलके के हर वार्ड के लोगों को जानता है, उसको लोग जानते हैं, ऐसे उम्मीदवार को हम लोग देंगे, ऐसा हाईकमांड ने तय किया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो विधानसभा इलेक्शन है, उस इलेक्शन के अंदर ज़रूर कांग्रेस अक़लियती तबके को, ख़ास तौर पर मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें देकर जिताने का भी काम करेगी। और आपने जो कहा कि मुस्लिम मुक्त विधान परिषद, ऐसा नहीं है। आने वाले वक्त में जो इलेक्शंस रहेंगे एमएलसी के, उसके अंदर आपको मुस्लिम युक्त विधान परिषद नजर आएंगे।
पूर्व का जो इलाका है यहाँ पर एमआईएम की भी ताकत है, भाजपा महायुति की भी ताकत है, तो इस सीट को जीतने के लिए कांग्रेस के पास क्या प्लान है? कांग्रेस ये एक ऐसी पार्टी है जो हर समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है। आपने जो दो पार्टियों का नाम लिया है उसमें से एक पार्टी सिर्फ मुस्लिम क़यादत के बारे में ही बात करती है और एक पार्टी जो यहाँ पर इक़्तिदार पर है वो सिर्फ और सिर्फ एक उनका एजेंडा है कि धर्मांध एजेंडा जिसको बोलेंगे कि हम सिर्फ एक ही समाज के लोगों को लेकर चलेंगे, उन्हीं के काम करेंगे और बाकी के जो समाज है जैसा मुस्लिम समाज है, हमारे पिछड़ा समाज है, मागासवर्गीय समाज है और इन तमाम जितने भी छोटे छोटे समाज हैं इन लोगों को हम बिल्कुल इक़्तिदार से दूर रखने का काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि तमाम कास्ट के लोगों को, तमाम जितने भी बैकवर्ड्स हैं, जो उसके बाद में देखा जाएगा तो जो अपर क्लास के लोग हैं, ये सब लोगों को लेकर चलने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। और आने वाला जो वक्त है इस वक्त के अंदर हमारे जो राष्ट्रीय नेता है मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब और देश के युवाओं के नेता, विरोधी पक्ष नेता खासदार राहुल जी गांधी साहब हैं और महाराष्ट्र के हमारे जो नेता है नाना पटोले जी, सीएलपी लीडर जो है विधिमंडल नेता बाला साहब थोराट जी, अमित भैया देशमुख साहब और विरोधी पक्ष नेता महाराष्ट्र के विजय वडेट्टीवार साहब, ये तमाम लोग अभी काम इस तरीके का कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस की हमारी सीटें जीतनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कांग्रेस की सीटें जीतेंगी तो इस स्टेट के अंदर और जहाँ जहाँ पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार जीत कर आए वो तमाम हलकों के अंदर एक गंगा जमनी तहजीब का जो माहौल है इस मुल्क का, कौमी एकजहती का जो माहौल है इस मुल्क का, वो बरकरार रखने का काम करने का और वो करते हुए भी इसके साथ इस मुल्क में या इस रियासत में और इस हलक़े में कैसा हम रोज़गार लोगों को दे सकते हैं, कैसा हम एजुकेशन अच्छा दे सकते हैं लोगों को, कैसा हम यहाँ का जो पिछड़ापन है, जो बेसिक एम्यूनिटीज़ जिसको बोलेंगे, जो सुविधाएं हैं जो महानगर पालिका ने देनी चाहिए, वो आज मैं तो पिछले 6-7 साल से देख रहा हूँ कि औरंगाबाद के अंदर ये हाल हो चुका है कि 10 से 12 दिन में पानी मिलता है। कचरे का माहौल इतना बेकार हो चुका है कि आप जो भी रास्तों से जाएंगे तो आपको कचरों का ढीग मिलेगा वहाँ पर। लेकिन जब 2010 से 15 हम लोग कारपोरेशन में नगर सेवक थे, मैं विरोधी पक्ष नेता भी था, तो हम लोगों ने पानी चौथे दिन आप इस शहर के तमाम जितने भी लोग हैं, फिर वो ओल्ड सिटी हो या और दूसरे जो इलाके हैं, हमने चौथे दिन पानी देने का काम किया जबकि डैम डेड स्टॉक में था। उसके बाद हमने इस इलाके के अंदर जो कचरे का जो प्रॉब्लम था वो कचरे का प्रॉब्लम भी सॉल्व करने का काम किया। अगर हम लोगों को रास्ते में अगर कचरा जमा हुआ दिखता था तो हम लोग वहाँ पर वो वार्ड ऑफिसर हो या उससे संबंधित जो भी है उसको वहाँ पर हम बुलवाते थे ये क्या है करके। लेकिन पिछले 7-8 साल में जो इक़्तिदार में थे यहाँ पर या जो अपोजिशन में थे वो तमाम लोगों ने ऐसी कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो इस शहर के लोग याद कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने इस शहर को पानी मिलना इसलिए एक अप्रोच कैनल का काम करवाया था जायकवाड़ी के अंदर। उसके बाद में हम लोगों ने हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थे, एक वखाड़ और कारपोरेशन मिलकर हम एक टाइप में सेंट्रल नाके पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल रहे थे। लेकिन हमारे जाने के बाद में तो तमाम चीज़ें हमने तो बहुत सी कर चुके थे वो, लेकिन हम वहाँ से जब इक़्तिदार से हट गए तो उसके बाद वो काम जैसे कि वैसे ही ठप हो चुके हैं। मैं जब विरोधी पक्ष नेता था उस वक्त यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर राजेंद्र दर्डा साहब थे। हम लोगों ने एक ही दिन 41 जो असिस्टेंट टीचर हैं उन लोगों को हेडमास्टर कोई भी तरीके के कोई भी लेन देन नहीं लेते हुए हमने करवा कर दिए। वो भी एक हमारे लोगों का तारीख़ी काम है।
तो ऐसे काम यहाँ पर इक़्तिदार में जो लोग रहे, अपोजिशन में रहे, इन लोगों ने मुझे ऐसा लगता नहीं किए। उसके लिए आज शहर के अंदर आज डेंगू के आपको पेशेंट काफ़ी नज़र आ रहे हैं, आपको वायरल इन्फेक्शन इतना ज़्यादा जोर नज़र आ रहा है, क्योंकि पानी आज आप देखेंगे, आप 10 दिन के बाद पानी आता है, 12 दिन में आता है, पानी इतना ख़राब पानी आता है, उसके ऊपर देखने वाला कोई भी नहीं। तो ये तमाम चीज़ों का देखना, इसके ऊपर वॉच रखना, इसकी ज़िम्मेदारी बनती है इक़्तिदार में रहने वाले लोगों की और जो अपोजिशन में है उन लोगों की। महाविकास आघाड़ी की सरकार जब थी, उद्धव ठाकरे जी सीएम थे, उन्होंने जो ऐतिहासिक औरंगाबाद नाम बदला, तो इस पर अभी तक के जो है कांग्रेस ने अपना स्टैंड और भूमिका क्या है वो साफ नहीं की है, क्योंकि आने वाला जो इलेक्शन है इस मुद्दे को लेकर हो सकता है क्या औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रहे, इस पर भी वोटिंग हो सकती है। क्या अभी भी स्टैंड क्या है, अभी कांग्रेस का ये साफ नहीं हुआ है। सबसे पहली बात ये आपको बता दूं कि वो जो भी कैबिनेट में डिसीजन हुआ था, वो डिसीजन में संख्या कम थी, जो भी मिनिस्टर्स चाहिए उसको, उसके अंदर संख्या कम थी। वो एक तरीक़े से मेरे हिसाब से तो कोई ठीक डिसीजन नहीं था। और रही बात इस सब्जेक्ट की, आज ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये विषय जा चुका है, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये कोई विषय चला जाता है तो उसके ऊपर भाष्य करना हो सकता है, ये कोर्ट की अवमानना भी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के अंदर ये तमाम चीज़ें नहीं थी। इसलिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ऐसे कोई भी जो नाम बदलने वाले डिसीजंस है अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नहीं रखती। नहीं तो ये इलेक्शन में मैनिफेस्टो में आपका ये रहेगा क्या उल्लेख कि जो औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रहे, इसके लिए अगर सरकार आती है तो फिर से निर्णय ले सकते हैं? नहीं, अभी इसके अंदर ये मामला जुडिशरी में जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसके ऊपर कॉमन हमारा जो एजेंडा आता है, एजेंडे में और तमाम चीज़ों में ये चीज़ अब नहीं डाल सकते हैं। जब तक ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं था, अगर इलेक्शन होते तो उसके ऊपर ये सब चीज़ों के ऊपर विचार हो सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर ये चीज़ चली गई है और वो कोर्ट में जब सबमिट हो चुकी है, तो मुझे ऐसा लगता है उसके ऊपर कोई भी भाष्य या कोई रिटर्न हम नहीं ले सकते। नहीं, अभी गांधी भवन में भी लिखा जा रहा है छत्रपति संभाजीनगर बैनर में, हाँ, नया नाम लिखा जा रहा है, औरंगाबाद नहीं लिखा जा रहा, ये भी देखा होगा आपने। हाँ, अभी तो गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया है, इलीगल डिसीजन शिंदे सरकार ने, तो उसके हिसाब से जितने भी ऑफिसेस हैं, जितने भी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये तमाम जगह तो ये लोगों ने नाम कर दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में ज़रूर आने वाले वक्त में डिस्कशन रहेगा, और कांग्रेस पार्टी जो है ये तमाम चीज़ों को ज़्यादा वो नहीं करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है तमाम चीज़ें, जिसकी वजह से दो समाज में भावनाएं कुछ बिगड़े या दो समाज के अंदर तेढ़ निर्माण हो, ऐसा कोई भी कृत्य कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं होता है। अब इसके ऊपर बहुत कुछ बोलना मैं चाहता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब मामला है तो उसके ऊपर मुझे भाष्य करना शायद मेरे लिए ठीक नहीं है।